नमस्कार। डीएम इन एक्शन, यस, टेक्निक टू मैनिफेस्ट, मिलरेगामी इन एक्शन। टेक्निक क्या है ये कि आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मैनिफेस्ट योर गोल्स। अब ये समय है कि आप समझ जाएं कि आपका जो मेन कोर प्रिंसिपल है इस जर्नी का वो क्या है, यानी कि एक्सप्लोर करें सबसे पहले इस स्पेसिफिक टेक्निक को। इसका नाम है मिलरेगामी टेक्निक। अपनी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट्स में आप इसे पूरा कर सकते हैं। अब वैसे जैसे कि मैं बता ही रही हूँ कि आपकी जितनी जो भी डिजायर है, जिस भी डायरेक्शन में आप करियर वाइज या कैसे भी करके जाना चाहते हैं या लव रिलेशनशिप के हिसाब से, तो मिलरेगामी टेक्निक सबसे अच्छी रहती है। फाउंडेशन प्रैक्टिस के लिए क्या करना होता है, यानी कि आपको बेसिकली अपने गोल को डिसाइड करना होता है। पहले तो अपना जो इच्छा है उसके लिए स्पेसिफिक डिजायर को आप पहले नोटिस कर लीजिए कि मुझे क्या चाहिए। कई लोग अपना जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हर चीज जो है लिख लेते हैं ढेर सारे एक पैराग्राफ के रूप में। पैराग्राफ के रूप में कभी भी यूनिवर्स तक वो सारी बातें नहीं पहुंच पाती हैं, और इसीलिए टेक्निक्स जो 369 बताई थी वो भी कर सकते हैं, और 5x5 वाली 5 वाली वो टेक्निक भी कर सकते हैं, जिसे 5 दिन तक 55 टाइम्स एक बार में लिख लेना होता है एक ही सेंटेंस को, एक ही विश को। तो पहले एक, तभी तो कहते हैं कि एक स्पेसिफिक विश को या स्पेसिफिक जो डिजायर है उसको नोटिस कर लीजिए कि मुझे इस समय में एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है कि आपके डिजायर कुछ ज्यादा है, आपके विशेष कुछ ज्यादा है, लेकिन किसी एक पर तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है, तो उस चीज को करें। तो ये मैं इस चीज के लिए क्यों लेकर आ रही हूँ कि डीएम इन एक्शन, ये जो टाइटल रखा है ये क्यों, वो इसीलिए है कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन एक्शन में तभी आएंगे जब आप अपने लिए सभी तरह की ये एक्टिविटीज करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कर लो, इस पे ही विश्वास करो और इसी से आ ही जाएगा। मैं ये कह रही हूँ इसे भी करें, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत तरह के मेडिटेशन, चैंट्स वगैरह, और भक्ति में भी आप लोग हैं, बहुत लोग बहुत सारे काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो क्यों नहीं मिलरेगामी टेक्निक को भी किया जाए। मिलरेगामी पर एक बुक भी है जो कि आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बहुत टाइम पहले लिखी गई थी। है चीज वही जिसमें कि विजुअलाइजेशन भी करते हैं। तो फिलहाल अब मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि मिलरेगामी टेक्निक है क्या। जैसा कि मैंने बताया कि पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका गोल क्या है, और ठीक है कि आपका गोल है और उसमें 4-5 विशेष हैं, लेकिन अभी करंटली पहले कौन सी आपकी विश पूरी होनी चाहिए जिससे कि बाकी की 4 विशेष भी फुलफिल हो जाएंगी। तो सबसे पहली वाली को आप विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि ये सेंसरी विजुअलाइजेशन है सबसे पहले। तो क्रिएट अ विविड, जो सीन होते हैं उनको क्रिएट कीजिए सबसे पहले कि ऐसा अचीव हो जाएगा तो कैसा लगेगा। और इसमें अपने साइट, अपना साउंड, अपने टच, इन सभी जो 5 ऑर्गन्स हैं उन सभी को फील करवाइए वो सारी चीजें। साथ ही साथ जो चीज आपकी फुलफिल हो जाएगी तो उसमें आप इमोशनल एंगेजमेंट आपका रहेगा कि नहीं, तो इमोशनली आप कैसा फील करेंगे, जॉय करेंगे फील या एक्साइटमेंट करेंगे आपका, जब वो जो फर्स्ट विश है वो कंप्लीट हो जाएगी तब। और साथ ही साथ कंसिस्टेंट रिपीटेशन में रहना होगा। परसिवरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। सिर्फ आप अगर ये देखें कि अच्छा मैंने आज ये कर लिया, कल तक हो जाए पूरा, तो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि लोग, आप सभी जो है रीडिंग देखते हैं, जनरल रीडिंग, फिर आप कहते हैं कि अरे मैडम ये तो हुआ ही नहीं, आपने जो बताया, आई एम सॉरी टू से, ये तो हुआ ही नहीं। कैसे होगा? आप क्या, तो मैंने नाम भी नहीं लिया, अब पर्सनल रीडिंग तो थी ही नहीं। तो जनरल रीडिंग है, किसी को फुलफिल होगा, किसी को नहीं होगा, रेजोनेट किसी को करेगा, किसी को नहीं करेगा। अब जरूरी थोड़ी सबकी जो ट्विन फ्लेम की जो स्टेज है सभी सरेंडर स्टेज में है या सभी के सब जो है बबल फेज में है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सबको अलग अलग हिसाब से फील होता है और रेजोनेट करता है। इसी तरह से मिलरेगामी जो टेक्निक है, इसमें भी सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया पहले गोल, फिर लिख लिया आपने, फिर आपने उसको विजुअलाइज किया। विजुअलाइज करने के बाद अपने जो भी सेंसरी, जो आपके इमोशंस हैं उन सब के हिसाब से और 5 तत्वों को यूज करते हुए फील करना है कि अगर ये विश पूरी हो गई तो कैसा फील होगा, कैसा लगेगा मुझे, और मेरे आसपास वातावरण कैसा होगा। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि हमें बहुत कुछ जानना है, पूछना है और अपने सवालों के जवाब एक सही मायने में 1 घंटे के अंदर जानने हैं, और या फिर 2 घंटे का भी टाइम वाला एक सेशन है, उसमें आप बुकिंग करा सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। अपने आप को डेडिकेटेड बनाना होगा किसी भी काम में, जैसे मंत्रा चैंटिंग में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। तो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। साथ ही साथ अफर्मेशंस एंड राइटिंग वर्क जो कि आप करते ही हैं, तो उसमें भी ये सारी चीजों को लेकर आइए, क्योंकि रिटन वर्ड्स जो है वो एक तरह से क्राफ्टमैनशिप हो जाता है। तो वो क्या होता है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो हमारा साथ साथ चल रहा होता है। जैसे कि मैंने अभी एक जो वर्ड बोला वो पास्ट हो गया, ये दोबारा मैं नहीं बोलूंगी। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो प्रेजेंट है,
और ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, ये इसके बाद जो भी कुछ होगा वो फ्यूचर होगा, या अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ वो फ्यूचर में बोलूँगी। तो यानी कि आपने पूरी तरीके से अपने आप को ब्रेक थ्रू देना है इसी वजह से। जैसे कहते हैं ना कि हम मिरेकल्स होते नहीं हैं, किए जाते हैं। तो मेन चीज़ यही है, मिरेकल्स किए जाते हैं, अपने आप होते नहीं हैं। हमारे अपने थॉट्स पर डिपेंड करता है कि हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारी विश क्या है, हमारा डीपर विजुअलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, कि पूरी तरह से फोकस्ड है कि नहीं, हमारा जो इंटेंशन है वो पूरी तरह से फोकस्ड है कि नहीं। अब अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो आप रिमाइंड कीजिए कि अगर मैं कोई चीज़ पाना चाह रहा हूँ तो उसका फोटो कैसा दिखेगा, वो किस तरीके से खुशबू देता है, या वट जो भी है। अब मान लीजिए आपने कोई कोर्स के लिए ही या कोई कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई पढ़ाई, कोई स्टडी के लिए या वीज़ा के लिए कुछ भी आपने करना है, तो मेलरिगामी टेक्निक को इस तरह से फील करें और लिखें, एड्रेस करें अपने आप को कि मुझे किस तरह से करना है और कहाँ पर, कौन सी जगह पर आप होंगे और कैसी सिचुएशन में वो चीज़ आपको फुलफिल होती हुई दिखाई देगी। ये बात है, ठीक है। अब जैसे है मिथ्स की बात, तो मिथ्स बहुत होते हैं हर एक जर्नी में, हर एक किसी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पर या कॉन्सेप्ट पर कोई ना कोई मिथ आपका रहता ही है। तो मेन चीज़ यही है कि आप किस तरह से वो उस काम को कर रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए और अपने डिज़ायर पर फुलफिल होने का पूरा भरोसा रखिए। अपने माइंड पर भी भरोसा रखिए, ईश्वर पर भी भरोसा रखिए। मेन चीज़ यही है कि आप इस काम को किस तरह से, कितने डेडिकेटेडली कर रहे हैं। मेलरिगामी टेक्निक जो है वो एंशिएंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। मेलरिगामी इज समथिंग सराउंडेड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें समझ नहीं आता, क्योंकि पहले टाइम में इस चीज़ को किसी एक व्यक्ति को पाने के लिए या सेक्सुअल कनेक्शन के लिए किया जाता था। लेकिन अब यह है कि आप कई तरीके से, आपकी डिज़ायर है उस चीज़ को आप पाने के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन को भी अगर आप एक्शन में लाना चाहते हैं तो आप उस तरह से आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सेंटेंस लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, वटएवर जो भी आपको पसंद है। तो इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन की कई तरह की टेक्निक्स हैं, इसमें से ये भी है जो कि ज़रूर से ज़रूर वर्कआउट करती है। तो तभी आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो पावरफुल मोड में आता है। आप उनको इस माध्यम से, इस टेक्निक के माध्यम से आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, फिर वो स्टेप फॉरवर्ड करते हैं आपके लिए, अगर ऐसा कर सकें तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इस सब की भी ज़रूरत नहीं है, हमें तो पहले अपना स्टैंड होना है, हमें बाहर जाना है, या हमें वीज़ा चाहिए, या हमें ये जॉब चाहिए पर्टिकुलर, तो उस चीज़ के लिए भी आप ये कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि आप अपना एक क्विक रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर ये मिथ ये है कि इससे ना क्विकली सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बेसिकली आपने ये नहीं सोचना है, जो सोच लिया, लिख लिया और मैनिफेस्ट किया, विजुलाइज किया, फील किया, ठीक है। इसके बाद जितने टाइम तक आप करना चाहें इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है 8888 पोर्टल तक, तो यह आप करते रहिए तब तक। उसके बाद भूल जाइए। ये मत कहिए कि अच्छा 8 तारीख आ गई अगस्त की, 9 तारीख को ये सारा काम हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ये भी मिथ होता है। नहीं तो ये लगता है कि क्योंकि ऐसे में फिर हम खुद को ही हार्म पहुंचाते हैं, अपने इमोशनल साइड को, कि हमने खुद को ही मैनिपुलेट कर लिया, ये वीडियो जो बता रही है वो भी पागल है, हमें पागल बना रही है ऐसा करते हैं। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहले तो आप साफ कीजिए, और जिस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं उसको पूरी तरह से अप्लाई कीजिए फेथ के साथ। फेथ के साथ अप्लाई कर लिया, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, आकाश पर छोड़ दीजिए कि ठीक है यूनिवर्स, आकाश और ब्रह्मांड यही हमें सब कुछ दे रहा है। वो प्लैनेट्स के हिसाब से भी हम असर हमारे ऊपर हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं हमारी ये सारी टेक्निक्स भी अप्लाई होंगी कि नहीं होंगी, है ना। तो डिवाइन मस्कुलाइन एक्शन में तभी आएंगे जब आप अपने लिए एक्शन लेंगे। अब देखिए, वही मैं कह रही हूँ बार बार फिर से कि मिथ की तरफ मत जाइएगा। जिस तरह के ट्विन फ्लेम जर्नी के भी मिथ होते हैं तो उस तरफ मत जाइएगा, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक के भी मिथ्स बहुत सारे होते हैं, उस तरफ भी मत जाइए। जितना जैसा आ रहा है समझ में उतना करते चले जाइए और फेथ रखिए, और फिर भूल जाइए, फिर अपने काम पे लग जाइए। हाँ मैंने ये सोचा था और ये तो हो ही रहा है ना। जैसे मान लो कोई कोर्स करना था, वो आपने करने लग गए और उसमें अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हाँ वो तो होके ही रहेगा, वो तो हो ही गया, अचीव, ये वाली बात है। तो बस ये सोच और विश्वास के साथ जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी आगे बढ़ेगी। आपने इस जगत में भी रहना है और स्पिरिचुअलिटी को भी पाना है, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप स्पिरिचुअली, आपका कप फुल हो जाएगा, तो आप सोचेंगे कि अब मुझे देने का समय आ गया, मुझे दुनिया को देना है। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हमें ट्विन फ्लेम कोच बनना है, तो कैसे बनेंगे? तो ट्विन फ्लेम कोच के लिए कोई कोर्स तो है नहीं। आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं और आपके बोलने का स्टाइल है, या आपके अंदर जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जिसमें भी आप, कन्नड़, है ना उसमें आप बोल सकते हैं, और दुनिया को देने के लिए आपके पास शब्द हैं, टॉपिक है, तो फिर आप एकदम से कैमरे पर भी आ सकते हैं। यस, ये वाली बात है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।